एक छोटे से घर में राजू और उसकी बीवी सुषमा और उनका एक बेटा मिंटू। सुबह 6 बजे सुषमा खाना बना रही थी। राजू का पूरा घर आलू बेच के ही चलता था। राजू बहुत ही ईमानदार था और मेहनती था। चलो सुषमा, जल्दी से मेरा खाना पैक कर दो। मुझे बहुत देर हो रही है। इस बारिश के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा और सारी फसल भी खराब कर दिया है। देखो मिंटू के पापा, आज रहने दो। आज मौसम बहुत खराब हो रहा है और तेज हवा भी चल रही है। सुना है रास्तों में पानी भर गया है। 1 हफ्ते से बारिश हो रही है और मैं 1 हफ्ते से घर में बैठा हूँ। राजू अपने काम की ओर चल देता है और सुषमा बहुत चिंता में आ जाती है। इस बरसात के मौसम में भी राजू अपना ठेला लगाता है। मौसम एकदम खराब हो चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और बादल इतने भर चुके थे मानो अभी ही बादल बरसेंगे। अरे भाई, तुमने सुना इस बारिश के कारण पिछले गांव में बहुत तबाही हुई और सारी फसल भी बह गए और कुछ घर भी न जाने कब बंद होगी ये बारिश। हाँ भाई, सुना तो था कि पिछले गांव में बहुत तबाही हुई। इस बारिश के कारण तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इस बारिश के कारण कोई आ ही नहीं रहे खरीदी करने। तभी सामने से एक ग्राहक आ गई। अंकल जी, मम्मी ने बोला है 1 किलो आलू दे दो। कितने रुपए का है 1 किलो आलू? अंकल जी, थोड़ा जल्दी देना वरना फिर से बारिश आ जाएगी। बेटा 30 रुपए किलो है। पहाड़ी आलू एकदम फ्रेश है। अभी अभी मैं बाजार से लेकर आया हूँ। कर दूं पैक? अंकल जी कर दो। बैग 30 रुपए के 1 किलो जल्दी दे दो अंकल जी, वरना बारिश आ जाएगी। बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। सारे सड़क गड्ढे सब पानी से भर चुके थे। राजू अपने घर की ओर जा रहा था। राजू काफी घबरा रहा था क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वह सोच रहा था कि मैं कैसे घर पहुंचूंगा इतनी बारिश में। पानी से गड्ढे भरने के कारण राजू गड्ढे में गिर गया। उसकी टांग टूट गई और उससे अब उठा भी नहीं जा रहा था। वह कड़ा रहा था दर्द के कारण। उसकी मदद करने के लिए 4-5 महीने बीत चुके थे। राजू की टांग अभी भी ठीक नहीं हुई थी और उसने अपना आलू का काम भी छोड़ दिया था और उनके घर में अब कमाने वाला भी कोई नहीं था। पहले सिर्फ राजू ही कमाता था। अब राजू का भी काम बंद हो चुका था। सुनिए मिंटू के पापा, 4-5 महीने बीत चुके हैं। हमारा आलू का काम बंद हुए। अब तो मिंटू की फीस भी रहती है और राशन भी खत्म होने वाला है। हाँ मिंटू की मम्मी, मैं जानता हूँ। अब तो राशन भी खत्म होने वाला है। इतने महीने जो बीत चुके हैं, मैं कुछ सोचता हूँ क्या करे जाए। कोई नया काम देखते हैं। मिंटू के पापा, आप कहें तो मैं दाल चावल का काम शुरू करती हूँ। गांव वालों को बहुत पसंद करते हैं। घर का खाना, घर में थोड़ा सामान है, मैं काम शुरू करती हूँ। सुषमा बाजार में ठेला लगाती है। ठेला में वो चावल दाल रोटी से सजा देती है। सुषमा मणि, मैं सोचती है कि उसका काम चलेगा और वह अपने घर को संभाल लेगी और अपने बच्चों की फीस भी भर देगी। ओ बहन, कितने रुपए प्लेट दे रही हो? दाल चावल दिखने में तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। जरा एक प्लेट तो लगाओ। सिर्फ 30 रुपए भैया। खाना दिखने में नहीं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। पूरा खाना घर का बना हुआ है। हर चीज का ध्यान रखा गया है। सुषमा ने उसे खाना दे दिया। ग्राहक को खाना बहुत ही पसंद आया। बहुत ही चटकार लेकर ग्राहक खाने खा रहा था, लेकिन उसे दिन कोई ग्राहक नहीं आया। उसके बाद जिस वजह से सुषमा काफी दुखी हो गई और बारिश का भी मौसम होने लगा, जिस कारण सुषमा ने सोचा कि वह घर चली जाए और उसका खाना भी बहुत रह गया था। सुषमा अपने घर लौट जाती है। निराशा के साथ सामने से राजू कहता है कि आगे सुषमा, मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। बाहर कितना बारिश का मौसम है, हवा चल रही है और पानी से गड्ढे भर चुके हैं। तुम इतनी लेट क्यों हो गई? मैं तो घबरा गया था। मिंटू के पापा, इतनी फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं ठीक ठाक। सुषमा 5:30 बजे उठी और अपनी ठेले की तैयारी कर रही थी। दाल चावल रोटी बना रही थी। माँ, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मुझे भी देखना है आप कैसे दुकान लगाते हैं और कहाँ पर। माँ, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मुझे भी देखना है आप कैसे दुकान लगाते हैं और कहाँ पर। बेटा, अभी बहुत काम रहता है। तुम तब तक बाहर जाकर खेल लो। मैं दाल चावल की तैयारी करती हूँ। फिर तुम भी चलना मेरे साथ बेटा। सुषमा अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाती है। काफी देर हो जाती है क्योंकि कोई भी ग्राहक नहीं आता है।
सुषमा और मिंटू निराश हो जाते हैं। माँ, पूरा दिन निकल गया लेकिन आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसा क्यों माँ? ऐसा ही रहा तो मेरी फीस कैसे भरेंगे हम? कोई बात नहीं मिंटू, आज नहीं तो कल हमारी दुकान जरूर चलेगी और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फीस भी हम भर देंगे। रात बहुत हो चुकी थी। सुषमा ने आज खाना नहीं बनाया क्योंकि उनका खाना बहुत बचा हुआ था। खाना बर्बाद ना जाए इसलिए सुषमा ने वही खा और सब बड़ी आनंद लेकर वो खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद पूरा परिवार आपस में बातचीत करके मशवरा ले रहा था एक दूसरे का कि अपना बिजनेस कैसे बनाएं, क्योंकि दाल चावल का बिजनेस तो उनका बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। वह सोच रहे थे कि कोई और नया बिजनेस शुरू करते हैं जो अच्छा खासा चले और जिसमें लागत भी कम लगे। इसी बीच उनको खास दोस्त अरबाज आ जाता है जो दूसरे गांव से है। उन दोनों का आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती है क्योंकि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ है। अरे राजू भाई, कैसे हो तुम? मैंने सुना तुम्हारी पाँव में चोट लगी है। अब तुम्हारा पैर ठीक है। आज मेरे घर में दावत है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूरे परिवार को दावत के लिए जरूर लाना। हाँ भाई, मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई। उस दिन बारिश में घर आ रहा था, पाँव फिसल गया और चोट लग गई। हाँ भाई, मैं जरूर आऊंगा अपने पूरे परिवार को तुम्हारे घर दावत के लिए। राजू अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बीवी और अपने बेटे मिंटू के साथ अरबाज के घर आ जाता है। दावत के लिए अरबाज बहुत खुश है। आज की उसका बचपन का दोस्त राजू आज उसके घर दावत के लिए आया है। उन सब ने मिलकर उसके लिए मटन बिरयानी बनाई जो सब ने चटकारे ले लेकर खाया। अरबाज भाई, तुमने जो बिरयानी बनाई है मुझे बहुत पसंद आई। सच में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनाई है। इसके जो मसाले हैं एकदम परफेक्ट। ऐसी बिरयानी तो मैं आज तक नहीं खाई। मैं चाहूंगा कि तुम भी मेरे घर एक दिन दावत में जरूर आओ। राजू भाई, तुम्हें ये बिरयानी इतनी पसंद आई, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि तुम्हें ये पसंद भी आएगी, लेकिन मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आई। हाँ भाई, हम जरूर आएंगे तुम्हारे घर एक दिन दावत में। आज राजू और अरबाज का परिवार बहुत खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा तो स्वाद मिंटू ने लिया। आज रविवार का दिन था। आज मिंटू की छुट्टी थी और सुषमा भी आज अपने काम में नहीं गई। तभी सुषमा ने पूछा, क्या आज बेटा रविवार है? आज क्या तुम्हारे लिए स्पेशल बनाए? मिंटू ने कहा, माँ, आज मुझे वही बिरयानी खाने का मन हो रहा है जो उस दिन हमने अरबाज अंकल के घर खाई थी। प्लीज माँ, आज वही बिरयानी बनाओ ना, और वही मसाले। अपने बेटे के कहने पर अपने घर में ही मटन बिरयानी बनाने की कोशिश करें। सिंपल मसाले डालें। जितने उसके घर में थे उससे ही उसने बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मटन बिरयानी बनाई। पूरे परिवार ने मिलकर मटन बिरयानी खाई। माँ, मटन बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अरबाज अंकल के घर में खाई थी। मटन बिरयानी खा। अरे सुषमा, तुमने जो यह मटन बिरयानी बनाई है ना, सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाई और इसके मसाले एकदम परफेक्ट ही रखे हुए हैं। ना ज्यादा ना काम, एकदम मटन बिरयानी लायक। मैं तो कहता हूँ दाल चावल छोड़ो, तुम मटन बिरयानी ही शुरू कर दो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम दोनों को ही मटन बिरयानी इतनी पसंद आए। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि मैं दाल चावल छोड़कर मटन बिरयानी ही खोल दूं। इतनी तारीफ सुनते ही सुषमा ने मन बना दिया था कि वो बिरयानी ही बनाएगी। तभी उसका पति अपने पुराने दोस्त शंकर के पास मटन लेने जाता है क्योंकि वह मटन सस्ते में देता है। अरे भाई, कैसे हो तुम? मुझे जरा 2 किलो मटन देना। वह क्या है कि हमारा दाल चावल का काम बंद हो गया हमारा। अब हमने सोचा है अपने बेटे के कहने पर अपने घर में ही मटन बिरयानी बनाने की कोशिश करें। सिंपल मसाले डालें। जितने उसके घर में थे उससे ही उसने बहुत ही मटन बिरयानी। सुषमा ने अपनी बिरयानी बाजार के बाहर ही लगाई थी। उसकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट दिख रहे थे कि लोगों से रहा नहीं गया और लोग एक से एक बढ़कर उसकी बिरयानी खाने आने लग गए। अरे बहन, तुम्हारे मटन बिरयानी की खुशबू तो पूरे गांव में फैल रही है। ऐसा भी क्या डाल दिया तुमने? इस मटन बिरयानी में जितनी खुशबू आ रही है, एक प्लेट लगा दो जरा। अरे भैया, ये दिखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत मजेदार है। एक बार खाओगे बार बार आओगे।
100 रुपये में आपको पूरे गांव में आपको कोई नहीं खिलाएगा। इतने मज़ेदार बिरयानी, 100 रुपये में अनलिमिटेड बिरयानी खाओ आप। सुषमा ने ग्राहक को एक पूरी प्लेट भर के बड़े बड़े पीस मटन के, खिले खिले चावल और लच्छेदार प्याज काट कर दे दिया। ग्राहक ने वह बिरयानी इतने मजे से होकर खाया और बहुत तारीफ की। उसने कहा, सच में बहन, मैंने ऐसी बिरयानी आज तक नहीं खाई और ऐसी बिरयानी तो पूरे गांव में कोई नहीं बन सकता। धीरे धीरे सुषमा के पास एक के बाद एक ग्राहक आए जाए। सुषमा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर की सारी दिक्कत अब ठीक हो जाएगी। उसकी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। हर कोई कहता था कि सुषमा जैसी बिरयानी तो पूरे माधवपुर में कोई नहीं बन सकता।